पिक्चर पर भारी पड़ गए थे। 9 साल की उम्र से शुरू की थी एक्टिंग, 250 से ज्यादा की फिल्में, हर किरदार से छोड़ी छाप। 16 साल की उम्र में इंपोर्ट कराई थी लग्जरी कार। जानिए परिवार और पत्नी से लेकर सब कुछ। और सबसे महंगी कार से चलते थे एक्टर। एक दिन में कमाते थे पिता की सैलरी से 10 गुना ज्यादा। खुद महमूद ने दिया अपना नाम। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जूनियर महमूद का असली नाम था मोहम्मद नाइम सईद। उन भाग्यशाली सितारों में से एक हैं जिन्हें महान महमूद द्वारा दिए गए नाम से सम्मानित किया गया था। तब से उन्हें जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है। जूनियर महमूद अपने समय के एक लोकप्रिय बाल कलाकार थे। मराठी फिल्मों का निर्देशन करते थे और अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती जीपी सिप्पी की ब्रह्मचारी फिल्म साल 1968 से की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तब से वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1972 वह वर्ष था जब उन्हें बी नागिरेड्डी की घर घर की कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अब तक उन्होंने 7 अलग अलग भाषाओं में 265 फिल्मों में अभिनय किया है। जूनियर ने 6 मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। महमूद को एक कार्यक्रम आयोजक के रूप में भी जाना जाता है। वह कार्यक्रम, कॉमेडी शो, स्टार नाइट्स, पार्टियां आदि आयोजित करते हैं, जिसमें केवल प्रतिभाशाली नाम और खुद एक कलाकार शामिल होते हैं। उन्होंने नईमा सैयद से शादी की है और उनके बच्चे हसन सैयद एक लेखक और संगीत प्रबंधक और हसन रफ़ी सैयद हैं। जूनियर महमूद का जन्म 15 नवंबर 1956 को मुंबई के महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाले जूनियर महमूद का कैंसर के चलते निधन हो गया। दोस्तों, जूनियर महमूद की वो फिल्म जिससे रातों रात बने थे सुपरस्टार और शम्मी कपूर को पूरी पिक्चर पर पड़ गए थे भारी। जूनियर महमूद का निधन 8 दिसंबर को हुआ। वह पेट के कैंसर के जंग लड़ रहे थे, लेकिन अफसोस जीत नहीं सके और 67 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से भारतीय फिल्म में इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें जॉनी लीवर, राजा मुराद, आदित्य पंचोली, राकेश बेदी जैसे बॉलीवुड हस्तियां पहुंची थीं। उनके अंतिम संस्कार पर सेलेब्स और फैंस की आंखें नम थीं। लोगों को अपने बिंदास स्टाइल और अदाकारी से हंसाने वाला सबको रुलाकर चला गया, लेकिन वह सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी फिल्मों के जरिए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल होंगे। जूनियर महमूद ने 7 भारतीय भाषाओं में 265 फिल्मों में काम किया है। पहली फिल्म साल 1966 में आई फिल्म मोहब्बत जिंदगी थी। इसके अगले साल वह नौनिहाल में दिखाई दिए, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी से। शम्मी कपूर और जयश्री स्टारर ब्रह्मचारी उस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। लीड हीरो शम्मी की जितनी तारीफ हुई, उससे कहीं ज़्यादा तारीफ और सराहना जूनियर महमूद ने बटोरी। फिल्म में उन्होंने साल 1965 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म गुमनाम के सुपरहिट गाने पर डांस किया था। गुमनाम में यह गाना दिवंगत एक्टर और कॉमेडियन महमूद अली, जिन्हें प्यार से लोग महमूद कहते थे, पर फिल्माया गया गाना। उनके साथ इस गाने में हेलन भी थी। गाने का नाम था हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। इस गाने को फिल्म ब्रह्मचारी में रिक्रिएट किया गया। जूनियर महमूद ने महमूद अली की तरह आउटफिट कैरी किया और हूबहू डांस किया। फिल्म में जान फूंक दी। उस वक्त जूनियर महमूद मात्र 12 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में बेहतरीन अदाकारी और कॉमिक
स्टाइल ने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया। इस फिल्म गाने के बाद उनका नाम जूनियर महमूद पड़ा। जूनियर महमूद ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने एक फिल्म राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कपूर, शम्मी कपूर, कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। बाद में उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने सचिन पिलगावकर के साथ भी कई फिल्में बनाई। जब 9 साल की उम्र में शुरू की थी एक्टिंग, 250 से ज़्यादा फिल्में की हैं, हर किरदार में छोड़ी है अपनी छाप। 1971 में आई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर स्टार फिल्म छोटी बहू में जूनियर महमूद ने अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में जूनियर ने नीकू का किरदार निभाया था। इस किरदार में हास्य के साथ साथ इमोशनल टच भी था, जिसने सभी का दिल जीता। शम्मी कपूर और मुमताज स्टार फिल्म साल 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी में अमित का किरदार निभाया था बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म में जूनियर महमूद ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब मनोरंजन किया था। 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी काफ़ी इमोशनल फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, तनुजा, मदन पुरी और सुजीत कुमार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में जूनियर महमूद ने छोटे का रोल निभाया था। फिल्म में जूनियर महमूद की कॉमेडी ने सबका दिल जीता था। हाथी मेरे साथी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से 1971 की सबसे बड़ी हिट थी। 1970 में आई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म आन मिलो सजना मेरे राजेश खन्ना और आशा पारेख मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ और निरूपा रॉय सपोर्टिंग कास्ट में थे। इस फिल्म में जूनियर महमूद ने चीकू का रोल निभाया था और अपने किरदार से फिल्म में हास्य का तड़का लगाया था। 1967 में आई फिल्म नौनिहाल में जूनियर महमूद ने बिल्लू नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी जैसे किरदार थे। इस फिल्म में जूनियर महमूद ने अपने किरदार से छाप छोड़ी। 16 साल की उम्र में इंपोर्ट कराई थी लग्जरी कार, जानी परिवार, पत्नी से लेकर सब कुछ। सिनेमा के पर्दे पर सबको हंसाने वाले जूनियर महमूद अपने पीछे आंसुओं की धारा छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। कैंसर की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। परिवार में अपने पीछे पत्नी, बेटों, बहू और पोते को बिलखलाता छोड़ गए। जूनियर महमूद क्या थे, कहां से आए थे, जानिए उनके बारे में सब कुछ। आखिर जूनियर महमूद की आखिरी इच्छा क्या थी? मास्टर राजू और दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर हर दिन जूनियर महमूद का हाल लेने पहुंच रहे थे। जॉनी लीवर ने उनके इलाज के खर्च भी खूब मदद की थी। जॉनी लीवर महमूद ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। वह अपने दोस्त जितेंद्र से मिलना चाहते थे। इसके बाद जितेंद्र उनसे मिलने भी पहुंचे। एक्टर सचिन पिलगावकर ने भी अपने दोस्त का आखिरी वक्त में हाल लिया था। जूनियर महमूद की पहली फिल्म के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं और उन्होंने टीवी सीरियल भी किया था। साल 2012 में वह टीवी सीरियल प्यार का दर्द, मीठा मीठा प्यारा प्यारा में भी नजर आए थे। बात कर लेते हैं जूनियर महमूद की पत्नी और परिवार के बारे में। जूनियर महमूद की पत्नी का नाम लता है। जब जितेंद्र आखिरी वक्त में अपने दोस्त से मिलने गए थे तब उन्होंने रोती हुई लता को संभाला था। इस दौरान खुद जितेंद्र की आंखों से भी आंसू छलक उठे थे। इसके बाद एक दिए हुए इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने लता के साथ सुहागन फिल्म में काम किया था। तब वह बेहद कम उम्र की प्यारी सी लड़की थी। करीब 40 साल पहले लता ने ही जितेंद्र को बताया था कि वह जूनियर महमूद से शादी करने वाली हैं। परिवार में पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे, बहू और एक पोता भी है। आखिर जूनियर महमूद फिल्मों में कैसे आए? जूनियर महमूद के बड़े भाई फोटोग्राफर थे। वह फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफी करते थे और जूनियर उनके साथ होते थे। एक दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल के सेट पर जूनियर ने देखा कि एक बाल कलाकार को डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत हो रही है। उन्होंने तब उस बाल कलाकार का मजाक बनाया था। यह बात वहां मौजूद डायरेक्टर ने भी सुन ली। उन्होंने जूनियर से कहा कि क्या वो ये डायलॉग बोल सकते हैं? जूनियर ने हामी भर दी। यह पहला मौका था जब जूनियर महमूद कैमरे के सामने आए थे। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी।
70 के दशक में जूनियर महमूद ने विदेश से खरीदी थी कार। 70 के दशक में जूनियर महमूद एक बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी पॉपुलैरिटी और कमाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब उन्होंने विदेश से अपने लिए एक कार इंपोर्ट कराई थी। तब मुंबई में उनको मिलाकर करीब 12 लोग थे जिनके पास वह कार थी। जूनियर महमूद की आखिरी फिल्म साल 2011 में जूनियर महमूद बड़े पर्दे पर आखिरी बार फिल्म जाना पहचाना में नजर आए। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को सचिन ने डायरेक्ट किया था। जूनियर महमूद के टीवी सीरियल साल 2012 में प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा से टीवी पर डेब्यू करने वाली जूनियर ने इसके बाद एक रिश्ता साझेदारी का और आखिरी बार तेनालीरामा में काम किया था। प्रोड्यूसर भी थे जूनियर महमूद। जूनियर महमूद की फिल्म मेकिंग में भी खूब दिलचस्पी थी। उन्होंने मराठी में मस्करी, पागलपन, करमयुरा जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। सबसे महंगी कार से चलते थे एक्टर, एक दिन में कमाते थे पिता की सैलरी से 10 गुना ज़्यादा। खुद महमूद ने दिया अपना नाम। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। जूनियर महमूद की पैदाइश और परवरिश एक बहुत ही साधारण परिवार में हुई। उनका जन्म 15 नवंबर 1956 की मुंबई में हुआ। उनके पिता मसूद अहमद सिद्दीकी रेलवे में इंजन ड्राइवर का काम किया करते थे। उन्होंने उनका नाम मोहम्मद सैयद रखा था। उनके 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका है। जूनियर महमूद के इंतकाल के बाद अब उनके परिवार में एक भाई और 2 बहनें हैं। पहली फिल्म के मिले थे 5 रुपए। जूनियर महमूद फिल्म कितना नाजुक है दिल की शूटिंग के देखने अपने भाई के साथ गए थे। कॉमेडी जॉनी वॉक इसमें काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान फिल्म बाल कलाकार बार बार एक लाइन भूल जा रहे थे जिसमें जूनियर बीच में बोले, अब माँ इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा और आ गया एक्टिंग करने। फिल्म के निर्देशक ने बात सुन ली थी। जूनियर महमूद को वही लाइन बोलने के लिए कहा। जूनियर महमूद ने वो लाइन बोली और एक ही टेक में शॉट ओके हो गया। लोगों ने तालियां बजाई और इस छोटे से रोल के लिए उन्हें 5 रुपए मिले थे। और उस समय जूनियर महमूद सिर्फ 8 साल के थे। उस जमाने में 5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। लगातार खराब हो रही थी महमूद की तबीयत। जूनियर महमूद की आंत में भी ट्यूमर सामने आ गया था। उनकी सेहत भी लगातार खराब हो रही थी। वह कई दिनों से लाइफ सपोर्ट पर थे। जूनियर महमूद को गुरुवार रात कैंसर के चलते 67 साल की उम्र में निधन हो गया। अपनी कॉमेडी से लोगों के चेहरों पर खुशी लाने वाले जूनियर महमूद के निधन से उनके फैंस और सिने जगत उन्हें पेट का कैंसर था और यह 4थे स्टेज तक पहुंच गया था। नम आंखों के साथ जूनियर महमूद को अंतिम विदाई देने पहुंचे बॉलीवुड के सेलेब्स। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर छाई है। इस दुखद समय में सेलिब्रिटीज ने जूनियर महमूद को आखिरी विदाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। जूनियर महमूद के दोनों बेटों के साथ उपस्थिति होते हुए दर्शाया गया है। टोनी लीवर के दोनों बच्चे भी जूनियर महमूद के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। हिंदी सिनेमा के चहेते अभिनेता जूनियर महमूद के निधन के समाचार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी सेलिब्रिटी दुखी हैं। इस दुखद समय में कई फिल्मी सितारे उनकी आखिरी विदा करने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे। बॉलीवुड के ये सेलेब्स पहुंचे जूनियर महमूद के अंतिम दर्शन करने। रजत मुराद ने भी अपने दोस्त को देखते हुए उन्हें अलविदा कहा। तारक मेहता उल्टा चश्मा के फेम सेलेब्स ने भी जूनियर महमूद को उनके आखिरी बार मिलने के लिए पहुंचा। उनके अभिनेता राकेश बेदी ने भी उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद मौके पर उन्होंने मीडिया से बिना किसी बातचीत के चुपचाप अंदर चले गए। अपनी कॉमिक टाइमिंग के माध्यम से लंबे समय तक हिंदी सिनेमा के फिल्मों में फैंस को हंसाने वाले जूनियर महमूद की मौत ने निश्चित रूप से सिनेमा जगत को एक बड़े झटके से चौंका दिया है। उनकी सेहत की बुरी स्थिति की चर्चा बहुत दिनों से चली रही थी और इसका बड़ा हिस्सा मीडिया में छाया हुआ था। इस दुखद समय में उनके निधन से बॉलीवुड में एक गहरे शोक की लहर छा गई।